नाम दिया हुआ है भगवान श्री कृष्ण को, कलुआ और बलुआ। इस प्रकार से भगवान के नाम संस्करण किया जाता है। आगे कथा आती है, भगवान जब 6 महीने के हो जाते हैं तो कंस तो बार बार राक्षसों को भेज रहा है, क्योंकि ये बात कंस को पता है कि मेरा अष्टम काल जन्म ले चुका है। और पूतना वध और तृणाव्रत के वध के बाद तो कंस को ये बात पूर्णतः सिद्ध हो गई कि ये मेरा अष्टम काल जो है वो गोकुल में ही है। आज भगवान मेरे बालकृष्ण लाल 6 महीने के पूर्ण हुए और 6 महीने के पूरे गोकुलवासी अपने काज में लगे हुए हैं। और भगवान माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराकर पालने में लिटा देती हैं और भगवान श्री कृष्ण पालने में लेटे हुए हैं। जब पालने में लेटे हुए हैं तो सक्टासुर, कंस के द्वारा भेजा हुआ सक्टासुर आता है और भगवान श्री कृष्ण पे गाड़ी का पूरा भार लेकर के, सक्टे के ऊपर पूरा अपना भार लेकर के भगवान पर अपना भार लेकर के जब गिरता है तो भगवान देखते हैं और भगवान खेलते खेलते अपने पग प्रक्षालय से भगवान अपने नन्हे से बाल पैर से उस सक्टासुर को एक अंगूठा लगने से सक्टासुर पहले तो आकाश में उड़ता है और आकाश में उड़ने के बाद यमुना जी में आकर के सक्टासुर का अंत होता है। इस प्रकार सक्टासुर का उद्धार किया। आगे कथा आती है, भगवान थोड़े से घुटैया चलने लगे हैं। भगवान आज जब भगवान घुटैया घुटनन चल रहे हैं, कभी आंगन में, कभी माँ यशोदा के गोद में, और घुटैया चलते हुए भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं। आज माँ यशोदा को मानो माँ यशोदा के पास दुनिया की सारी संपदा वात्सल्य माँ यशोदा की गोद में डाल दिया भगवान ने। और भगवान नहीं हो रहा सही, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा सही, नहीं टंकी हो गई यार। आज भगवान थोड़े से बड़े हो जाते हैं और भगवान मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को लेकर के यमुना जी पे पानी भरने जब जाती हैं, यमुना जी पे जब पानी भरने जाती हैं माँ यशोदा, तो भगवान श्री कृष्ण आज पृथ्वी पे पहली बार भगवान श्री कृष्ण का चरणविंद, क्योंकि नंद महल से भगवान अभी तक बाहर नहीं निकले, आज माँ यशोदा पहली बार
यमुना जी के घाट पर लेके जाती है बाल कृष्ण लाल को। और बाल कृष्ण लाल को यमुना जी आज पृथ्वी को पहली बार भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब तो ठाकुर जी थोड़े से बड़े हो जाते हैं और थोड़े से बड़े होने के बाद में भगवान अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं ब्रज में। अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं भगवान ब्रज में। कभी ग्वाल वालों के साथ खेलना, कभी गोपियों को रिझाना, कभी मां यशोदा पे अपना वात्सल्य करना। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अनेकों प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि जब भगवान मां यशोदा दही पिलो रही हैं और भगवान सुबह सुबह आंखें मलते हुए मां यशोदा के पास आते हैं और मां यशोदा से जब भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है, सबसे प्रिय भगवान की जो मुख्य लीला है वो क्या है, माखन माखन चोर लीला। आज मेरे बाल कृष्ण लाल मां यशोदा सुबह सुबह का टाइम है और ठाकुर जी मां यशोदा के पास आते हैं। मैया, अरे ओ मैया, मैया मुझको बहुत भूख लगी है, मैया मुझको थोड़ो माखन दे दे। अरे लाला नेक रुक जा, मैं ताजा माखन बना दूं तेरे लिए। भगवान को तो लीला करना था। आज भगवान ने जब मां यशोदा बार बार ठाकुर जी को मना करती है कि लाला नेक रुक जा, मैं तेरे को तो ताजो माखन बना दूं। आज मां यशोदा दहिया बिलो रही है और ठाकुर जी के लिए दही बिलो करके जब माखन निकालती है तो उस भगवान श्री कृष्ण को भूख के मारे भगवान छड़ी उठा लेते हैं और उस छड़ी से मां यशोदा की जो सास के जमाने की घरों में माताओं का विशेष कुछ ना कुछ चीज संभाल के रखने का एक वो होता है, तो मां यशोदा के सास के जमाने की मिट्टी की कनारी जिसे बोलते हैं वो कनारी रखी हुई थी। ठाकुर जी अपनी छड़ी से उस कनारी को तोड़ देते हैं तो मां यशोदा ठाकुर जी के पीछे दौड़ती है और ठाकुर जी मां यशोदा को आज इतना परेशान कर लेते हैं कि मां खींच जाती है, मां क्रोधित हो जाती है। जब मां क्रोधित हो जाती है नंद रानी कन्हैया नंद रानी कन्हैया अरे जबरे भोरे ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी पलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे।
रानी कन्हैया जबर भयो रे, रानी कन्हैया जबर भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे हो। वहाँ के हरे लाल की जय हो। इस प्रकार ठाकुर जी माखन चोरी लीला करते हैं और जब ठाकुर जी मां यशोदा को खिंचाते हैं तो मां खींच जाती है और मां आज छड़ी उठा लेती है ठाकुर जी पे। मां यशोदा आज ठाकुर जी पे छड़ी का प्रहार करती है। अब ठाकुर जी भागते हैं और मां आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे, मां यशोदा भाग रही है। मां यशोदा आज ठाकुर जी को, जो त्रिलोकी के नाथ हैं, खींच जाती है। लाला आज रुक, आज मैं तेरे को सबक सिखाती हूं। तू मेरे प्रेम के कारण बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हो लाला, आज मैं तो को नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तेरे को बांधकर मार लगाऊंगी। और ठाकुर जी को जब देखते हैं ठाकुर जी के मां खींच गई है तो ठाकुर जी पकड़ा जाते हैं, क्योंकि मां यशोदा के पास आज साटी है, डंडी। और मां, ये ठाकुर जी समझ जाते हैं कि आज मां छोड़ेगी नहीं। आज ठाकुर जी को मां यशोदा पकड़ लेती है और मां यशोदा ठाकुर जी को पकड़ करके क्या करती हैं कि ठाकुर जी को बांधने लगती है। आज मां यशोदा ठाकुर जी को बांध रही है। कोई भगवान को बांध सकता है क्या? भगवान तो भाव में बंधते हैं। दुनिया में ऐसा कौन है जो ठाकुर जी को बांध सकता है? जिनकी एक भ्रुकुटी मात्र से प्रलय आ जाए, उनको कोई बांध सकता है क्या? लेकिन ठाकुर जी ने ये लीला कर करके ये बताया, मानो हम संसारियों को ठाकुर जी ने ये इस लीला से ये ज्ञान दिया कि भगवान को प्रेम में बांधा जा सकता है। भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है। आज मां यशोदा वात्सल्य में ठाकुर जी को बांध लेती है। जब जब रस्सी से बांधती है, रस्सी मां यशोदा रस्सी में रस्सी बांधे जा रही है, और जब भी रस्सी को नापती है तो वो रस्सी 2 उंगल छोटी हो जाती है। ये 2 उंगल की दूरी क्या है? 2 उंगल की दूरी जो है वो भगवान और भक्त की दूरी है। जब तक आपके अंदर अहंकार, अभिमान है, तब तक आप प्रभु को नहीं पा सकते।
जब आपका अहंकार और अभिमान दूर हो जाएगा, जब ठाकुर जी को भाव में बांध सकते हो, अन्यथा ठाकुर जी को नहीं बांध सकते। मैया बांध बांध के हार गई, और जब मैया ने शरणागति दे दी ठाकुर जी को, अरे लाला तू तो कोई विद्या जानता है, तू अपने पेट को फुला रहा है लाला, मैं रस्सी पे रस्सी जोड़े जा रही हूं, और ये रस्सी जितनी रस्सी बांधती हूं पर ये 2 उंगल छोटी क्यों पड़ रही है। आज मैया ठाकुर जी से बोलती है, ठाकुर कन्हैया मैं तो तुझे बांध बांध के थक गई हूं। ठाकुर जी कहते हैं मैया ले मैं सिखाता हूं तुझे बांधना कैसे बांधते हैं। आज ठाकुर जी खुद मैया को बांधना सिखाते हैं। माँ यशोदा ठाकुर जी को बांध लेती है और बांध करके उखल से बांध देती है। उखल से बांध करके ठाकुर जी से अब पढ़ रही है, आज तूने सुबह से लाला तूने आज सुबह से मुझे बहुत परेशान किया है, अब तो को दिन भर अब मैं तो को ना छोड़ूंगी, अब बंदा पड़ रहे तू यहीं। माँ यशोदा ठाकुर जी को उखल से बांध देती है, और जब उखल से बांध देती है माँ यशोदा तो कुछ काम से चली काम में लग जाती है, और ठाकुर जी उस उखल से नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष हैं, और उन वृक्षों के बीच में उस उखल को फंसा करके नलकूबल का उद्धार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज जो नंद बाबा के आंगन में श्रापित नलकुंवर, इनको नारद जी का श्राप था, ये जड़ योनि से मुक्त होते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी लीला करते हैं। यमला अर्जुन का उद्धार करते हैं। जब 2 वृक्ष गिर जाते हैं वो, तो भगवान नंद बाबा आज सब संपूर्ण ब्रजवासियों को लेकर के गोकुलवासियों को और वृंदावन जाने का निश्चय करते हैं, क्योंकि जब से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, कंस कोई ना कोई राक्षस गोकुल में किसी न किसी बहाने से भेजता है ठाकुर जी को मारने के लिए। आज ठाकुर जी नंद बाबा बनम वृंदावन, यहाँ तुलसी का बगीचा और बनों में वृंदावन। आज नंद बाबा वृंदावन में सब गोप ग्वालों को लेकर के वृंदावन की ओर चल देते हैं, और वृंदावन में मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं,
मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछीए बोले, मेरा मन पंछीए बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता मैं तो राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजंती माला। थोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा चमके निराला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजंती माला। थोड़ी पे मेरे ठाकुर जी के हीरा चमके आला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजंती माला। थोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा चमके निराला। माँ के बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद को लाला। या ही सब पे बलिहारी सब ब्रज के गोपी ग्वाला। यमुना में स्नान करूं, ओ यमुना में स्नान करूं और यम की प्यास मिटाऊं। ब्रज की पन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरे अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधि में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरे अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। ओ निधि जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरे अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। जीवन में आप कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरे अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। ओ राधा संग नाचे सावरिया, राधा संग नाचे सावरिया। हो राधा संग नाचे सावरिया, दर्शन करके आऊं। ब्रज के लता पता गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं।
वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ओ वृंदावन की महिमा प्यारे कोई भी ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ओ वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई भी ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ओ ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम कर मन के सपने बुझाऊं, दिल की पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। बोल बंसी वारे की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन वृंदावन। आज नंद बाबा सारे ग्वाल वालों को लेकर के और संपूर्ण गोकुल वासियों को लेकर के वृंदावन बसाते हैं। वृंदावन में जहां यमुना पुलिन गोवर्धन, यमुना पुलिन गोवर्धन बरसाना नंदगांव, ये क्षेत्र वृंदावन में आते हैं। ये गांव, ये संपूर्ण वृंदावन में आते हैं। यमुना जी, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, ये ब्रज 84 में ये वृंदावन में आते हैं। आज नंद बाबा गोकुल को छोड़ करके वृंदावन बसाते हैं और वृंदावन बसाने के बाद कंस जब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो जाते हैं, एक दृष्टांत मुझे याद आता है। वृंदावन में तो संतों की नगरी वृंदावन है और कथा चल रही थी एक जगह। तो कथा में भगवान जो होते हैं, भगवान किसको प्राप्त होते हैं? भगवान ज्ञान से प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ज्ञान जो है हर व्यक्ति के अंदर नहीं है। संभवतः ज्ञान से हो भी जाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान नहीं है। आज कथा में ये वृंदावन की सत्य घटना है कि वृंदावन में एक आश्रम में एक धोलू नाम का, क्या धोंदू नाम का एक गुरुदेव का शिष्य रहता था। और उसने कहीं कथा में, गुरुदेव कथा करते थे उनके, तो उनने गुरुदेव की कथा में सुना कि भांडीर वन में ठाकुर जी नित्य आते हैं। भांडीर वन के अंदर ठाकुर जी नित्य आते हैं और ठाकुर जी वहां पर आकर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। भागवत में
आप सत्संग में कथा का ये प्रभाव है कि यदि अपने सत्संग में जीवन में यदि कोई एक बात भी जीवन में यदि कोई एक बात भी हृदय में उतर गई, वो एक बात आपका उद्धार कर देगी। वो जो धोलू जो है इतना भोला भाला कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या होती है दुनिया। गाय चराता गुरुजी के आश्रम की, और कथा में उसने गुरुजी से सुन लिया कि भांडीर वन में ठाकुर जी नित्य आते हैं गाय चराने भांडीर में। अब जब भांडीर वन में नित्य आते हैं तो उसने विचार किया कि भांडीर वन में तो मैं भी गाय चराने जाता हूं और मेरे गुरुजी कभी झूठ नहीं बोल सकते। अब उसके गुरु के प्रति भी उसकी दृढ़ता देखो। मेरे गुरुजी कभी झूठ बोल नहीं सकते और मुझे आज तक कन्हैया मिला ना। और गुरुजी कह रहे कि ठाकुर जी नित्य गाय चराने के लिए भांडीर आते हैं। कथा में जब उसने सुना, अब तो भैया दूसरे दिन से भोंदू ने अपनी गायें छोड़ी और भांडीर के लिए निकल गया। अब भांडीर में जाकर के ठाकुर जी को, गाय तो उसने छोड़ दी, ठाकुर जी को ढूंढने लगा। ठाकुर जी को ढूंढने लगा। भाई अब उसका भाव ये कि ठाकुर जी अपनी गईएं तो चराते, जब इतनी गईएं चरा रहे तो थोड़ी मेरी गईएं भी चरा लेंगे। भोंदू का भाव सहज सरल, और ठाकुर जी सहज और सरल भक्तों पर ही रीतते हैं। गुरुदेव पूछते हैं, भैया भोंदू आजकल तू थोड़ा सा बदला बदला सा रहता है, क्या बात है? नित्य का काम गाय लेके जाता है और ठाकुर जी को ढूंढता है कि ठाकुर जी, गुरुजी ने बोला है भांडीर में आते हैं। उनका स्वरूप बताया कि ठाकुर जी किस प्रकार के हैं। अब तो ठाकुर जी ने, भोंदू ने खाना पीना सब छोड़ दिया। कि मेरे से क्या अपराध हो गया, आप सबको दर्शन देते हो और मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। और मेरे गुरुजी ने बताया कि ठाकुर जी रोज गाय चारण करने के लिए आते हैं यहाँ पे। कहने का प्रभाव यह है कि भाव यदि आपका दृढ़ है तो ठाकुर जी आपको अवश्य मिलेंगे। भोंदू ने अपना खाना पीना सब छोड़ दिया, बस जाए रोज और गायों को छोड़ दे और ठाकुर जी को ढूंढता रहे। जब ठाकुर जी ने देखा भोंदू का हृदय, तो ठाकुर जी ने आकर के भोंदू के भांडीर में दर्शन दिए। जिस प्रकार गुरुजी ने बताया था ठीक उसी प्रकार गुरुजी ने आकर के
आकर के सारी घटना भोंदू ने अपने गुरुजी को बताई। भोंदू, आज क्या बात है? तू गैया चरा के लेट आया। तब भोंदू ने पूरा वृतांत अपने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, आपने बोला था ठाकुर जी गोचारण के लिए भांडीर वन में आते हैं और मैं उनको ठाकुर जी को ढूंढ रहा था, तो गईए आज ठाकुर जी के दर्शन हुए। तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान तो हृदय से, सच्चे हृदय से जिसने ठाकुर जी को पकड़ा है, ठाकुर जी ने उसी को दर्शन दिया है। जो भोला भाला होगा, जिसको दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, ठाकुर जी सहज और सरल व्यक्ति को दर्शन जल्दी देते हैं। आज ठाकुर जी गोचारण लीला अपनी माता से प्रार्थना करते हैं, माँ यशोदा से, और भगवान 5 वर्ष के हो गए हैं। तो आज की मुख्य लीला जो है ठाकुर जी की गोचारण लीला है। आज ठाकुर जी को अपनी माँ यशोदा से और बाबा नंद से आज्ञा लेते हैं और ठाकुर जी आज वृंदावन में बछड़े चराने के लिए बछड़े चराने की अनुमति लेते हैं। ठाकुर जी ने अघासुर को मारा यमुना के किनारे, बकासुर को मारा। और एक दिन की बात है कि ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों से, ग्वाल मंडली से ठाकुर जी ने बोला कि सब लोग, भैया कल से सब लोग अपना अपना भोजन लेके आएंगे और कल से अपन वृंदावन में गाय चारण करेंगे, गोचारण, बछड़े चारण, और यहीं पे सब लोग नाश्ता पानी करेंगे। आज भगवान पहली बार मेरे बाल कृष्णलाल बछड़े चारण करने वृंदावन जाते हैं। और एक भाव, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सखी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। 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 बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो छोटो सो छोटो सो मदन गोपाल। सखी
छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे बाल, काली काली गैया गोरे गोरे बाल। काली काली गैया गोरे गोरे बाल, काली काली गैया गोरे गोरे बाल। श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, सखी श्याम भरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, सखी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, सखी माखन खावे मेरो मदन गोपाल। ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल, सखी माखन खावे मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, सखी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, सखी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे कथा आती है, भगवान ने बकासुर को मारा, अघासुर को मारा। और जब भगवान एक दिन ग्वाल वालों के साथ में, ग्वाल वालों की झूठन खा रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन होता है वृंदावन में। और ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये कैसा परब्रह्म है, ये कैसा परब्रह्म है जो ग्वाल वालों की झूठन खा रहा है। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा मोह हो जाता है, ये परब्रह्म नहीं हो सकते, क्योंकि परब्रह्म ग्वाल वालों की झूठन थोड़ी खाएंगे। और भगवान की लीला को ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते हैं। और ब्रह्मा जी पूरे ग्वाल वालों को, यदि ये परमात्मा है तो इसका पता अभी चल जाएगा। ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को और गाय बछड़े वृंदावन में ठाकुर जी की गोचारण लीला के समय जितने भी रहते हैं सबको ब्रह्मलोक लेके चले जाते हैं। जब ब्रह्मलोक में ले जाता है
और पुनः आकर के वृंदावन में देखते हैं ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण ये ब्रह्मा जी की लीला को समझ जाते हैं और भगवान अपने अंग से जितने भी ग्वाल वाल थे और जितने भी बछड़े थे पुनः अपने शरीर से उत्पन्न करके जो कि त्यों व्यवस्था रहती है। जब ब्रह्मा जी ये दृश्य देखते हैं वृंदावन आकर के फिर से कि ये ग्वाल वाल, ये बछड़े, ये तो मैं ब्रह्मलोक छोड़ के आया और यहाँ पे जो कि तो है किसी को कोई पता ही नहीं है। बस ब्रह्मा जी का मान भंग हो जाता है और ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं। जब आप वृंदावन जाओगे तो ब्रह्म कुंड का दर्शन करोगे तो आपको आज भी वृंदावन में वो ब्रह्म कुंड है। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने अपने अस्तुबिंद्र से भगवान को अस्तुबिंद कर करके भगवान को मनाया है। आज भी वो कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से वृंदावन में स्थापित है। आगे भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। धेनुकासुर के उद्धार के बाद जब श्री राधा रानी ठाकुर जी को, राधा रानी को ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर का वध कर दिया, तो राधा रानी के पास जब ठाकुर जी जाते हैं तो ठाकुर जी से राधा रानी थोड़ी दूर रहती हैं। आज राधा रानी ठाकुर जी से थोड़ी सी दूर रहती हैं। ठाकुर जी कहते हैं, प्रिय आज क्या कारण है जो आप हमसे दूर रह रहे हो? तो राधा रानी ठाकुर जी को बताती हैं कि आपने धेनुकासुर को वध किया है। वो भले ही धेनु था, राक्षस, लेकिन था तो गाय, इसलिए आप पर गौ हत्या का पाप है और आप पहले जाकर के सारे तीर्थों में ना करके स्नान करके आओ, इसके बाद आप हमें स्पर्श करना। आज ठाकुर जी राधा रानी की इस प्रकार की बातें सुनकर, आपने गोवर्धन में परिक्रमा किया होगा तो आप देखते हो श्याम कुंड, भगवान ठाकुर जी ने श्याम कुंड में ठाकुर जी ने अपनी बंसी से सारे तीर्थों का आह्वान किया और उस कुंड में स्नान किया ठाकुर जी ने, इसलिए उस कुंड का नाम पड़ा श्याम कुंड। जब राधा रानी ने ये सारी घटना देखी, जब ठाकुर जी ने श्याम कुंड बना दिया तो राधा रानी ने भी अपने कंगन को उतारा और कंगन से जिस कुंड का निर्माण किया उस कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो आज भी आप दर्शन करोगे, श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। आगे कथा आती है। आज ठाकुर जी मेरे बालकृष्ण लाल अपने ग्वाल वालों के साथ गोचारण को जाते हैं और ग्वाल वालों को कोई नया खेल, आज सब ग्वाल वालों को कोई नया खेल बताते हैं।
और यमुना के तीर, यमुना के किनारे पे जाकर के आज भगवान गेंद का खेल खिलाते हैं। और गेंद का खेल खिलाने के बाद, क्योंकि यमुना जी कालिया से दूषित हो गई है, कालिया के विष के प्रभाव से यमुना जी दूषित हो गई हैं। तो ठाकुर जी आज ग्वाल वालों के सहयोग से कालिया का मर्दन करते हैं और खेली खेल में, और काली ग्रह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली ग्रह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली ग्रह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली ग्रह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। ओ बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। काली 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 ग्रह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली ग्रह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे को बल्लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली ग्रह पर खेलन आयो सखी पर बारो सो कन्हैया। पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, पट गेंद बनाई, रेशम की 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 पट गेंद बनाई। चंदन को
चंदन को बल्ला लायो रे मेरो मारो तो कन्हैया। ताली दे पर खेलन आयो सखी मरवारो तो कन्हैया। इन्हीं से भगवान पान करते हैं दावना लगनी का। लंबासुर का वध करते हैं। लंबासुर के वध के बाद वर्षा ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु के वर्णन के बाद वेणु गीत गाया है। और वेणु गीत के बाद भगवान की मुख्य लीला, जिस लीला को कार्तिक के महीने में सारी ब्रज गोपांगनाएं कार्तिक में स्नान कर कर यमुना जी में स्नान के लिए जाती हैं। और स्नान जब गोपियां स्नान के लिए जाती हैं तो अपने वस्त्र उतार करके यमुना जी में नग्न अवस्था में प्रवेश करती हैं। मानो भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों के द्वारा ये दुनिया को सीख दे रहे हैं कि वरुण देवता में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो गोपियां अपने वस्त्र उतार करके यमुना जी में स्नान के लिए जाती हैं और ठाकुर जी अपनी ग्वाल मंडली को लेकर के उन गोपियों के वस्त्र हरण कर लेते हैं। मानो ठाकुर जी ये दुनिया को ये सीख देना चाहते हैं। गोपियों के द्वारा ठाकुर जी ने ये सीख दी। आज ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र चीर हरण लीला जिसे बोलते हैं, यज्ञ पत्नियों पर भगवान का कृपा हुई और अंत में कार्तिक के महीने में दीपावली, जिसे हम दीपावली बोलते हैं, आज संपूर्ण ब्रज में पकवान, नाना प्रकार की मिठाइयाँ और पकवान
बनाए जा रहे हैं। ठाकुर जी माँ यशोदा और बाबा नंद से पूछते हैं, बाबा आज कौन सा त्योहार है, क्या उत्सव है? आज नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। बाबा माँ यशोदा से प्रश्न करते हैं। जब बाबा लाला को ये बताते हैं, लाला आज हमारे यहाँ देवराज इंद्र की पूजा की जाती है और देवराज इंद्र की पूजा करने से देवराज इंद्र प्रसन्न होते हैं और जल बरसाते हैं। जिससे हमें जल बरसने से अन्न पैदा होता है और अन्न से हम लोगों का जीवन चलता है। तो भगवान आज मेरे बाल कृष्णलाल सभी गोप वालों को लेकर के, बाबा ये इंद्र भगवान थोड़ी है कोई, ये इंद्र भगवान कब से हो गए? इंद्र तो देवता है और उसकी क्या सामर्थ्य जो किसी को जल या कोई संपदा दे सकता है। यदि पूजना ही है तो गिरि गोवर्धन नाथ को पूजिए, गिरिराज जी की पूजन कीजिए। ये गिरिराज जी वन पर्वतों को पूजन कीजिए, जिससे हमारी गायें पर्वतों पे चढ़ करके हमको दूध देती है। पर्वतों पे जो वृक्ष से हवा चलती है हमें वायु मिलती है और वायु से जल की वर्षा होती है और वर्षा से हमें अन्न प्राप्त होता है। यदि करना ही है तो भगवान गिरिराज की पूजन कीजिए, गोवर्धन नाथ की पूजन कीजिए। बाबा ये इंद्र की पूजा करने से क्या मतलब? आज भगवान ने सब ग्वाल वालों को लेकर के गिरि गोवर्धन नाथ गोवर्धन में ग्वाल वालों को लेकर के हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नहीं माने मेरो मनवा। हो ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। जय हो बोल गिरिराज धारण की। जय हो। कोस की दू परिक्रमा, 8 कोस की जय परिक्रमा। 8 कोस की दू परिक्रमा, 8 कोस की मैं दू परिक्रमा। मैं तो मानुषी गंगा नहाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानुषी गंगा नहाऊं मेरे भी नहीं माने
मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नहीं माने मेरा मनवा। गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। तो 56 भोग लगाओ मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो 56 भोग लगाऊं मेरे पीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नहीं माने मेरा मनवा। तो साबाद बगल में राखूं जवान बगल में राखूं। तो साबाद बगल में राखूं जाबाज बगल मेरा मन आवे मैं तो पाऊं मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नहीं माने मेरा मनवा। ओ ना माने मेरा मनवा नहीं माने मेरा कनुआ। सखिना माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नहीं माने मेरा मनवा। ओ नहीं माने मेरा मनवा। सखी सभी भक्त एक एक करके पूजन करते जाएंगे और भजनों के साथ जय हो श्री राधे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गिरिराज धरण की। जय हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा। ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा। सब दे रहे नर और नारी। हाँ नारी तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का। थोड़ी पे हीरा लाल, लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, कानन कुंडल चमक रहा। तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी मनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन नाथ। तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो प्यार दो भगवन, भगवन पसी नाभ मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवन, भाव मेरी नाभ को तुम तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जय हो जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा
कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणाता। ओ वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास सुमित शर्मा तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हर बोल गौरव करुणावतार, संसार सारम वंदे विहारम। सदा वसंत में प्यारा विद्य भवम भवानी से नमामि। मंदार माला कुलकाल पाए, कृपाल माला जिसे गिराए। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु च सदा तुम्हें हो। त्वमेव वेदाद्रं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तुम्हें वो सर्वं मम देव देवा, त्वमेव